साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी 50 के ETF के विषय में। साथियों, इस चर्चा के पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये सब कुछ अपने फायदे के लिए नहीं करता। मैं चाहता हूं कि सबको फायदा हो और अपना अनुभव साझा करता हूं। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई भी किसी तरह का आर्थिक या और कोई दूसरा स्वार्थ नहीं है। बस चाहता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, वास्तविकता को समझें और आर्थिक लाभ कमाएं। साथियों, हमारे शेयर मार्केट में 70% आज तक 70% लोग लाभान्वित रहे, चाहे वो विदेशी निवेशक हो, बड़े बड़े हमारे देश के निवेशक हो, या ये बड़ी बड़ी कंपनी स्थापित करने वाले प्रमोटर। आम आदमी को कभी फायदा नहीं हुआ। बल्कि आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स ये भी पैसा लगाकर फायदा कमाते हैं। साथियों, आपको तो बहुत कुछ मिलेगा। आपको डेली ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, इसके क्लासेस हैं। तरह तरह की आपको तकनीकी जानकारी देंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप खरीद बिक्री का व्यवसाय करें, जाने समझें। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, मेरे अंदर की भावना यह है कि आप हमारे साथ जुड़ें और लाभ कमाएं। यदि आप युवा हैं और अभी से इस पे ध्यान दें तो अपने रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष तक आते आते आप इतना पैसा कमा लें कि आपका जीवन सुख में बीते। बस यही एक भावना है। तो साथियों, हम अपने विषय पर आते हैं। साथियों, शेयर मार्केट में जब शुरू में, प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति निवेश करता है, उसे यह नहीं पता होता है कि हम कैसे निवेश करें, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये तमाम बातों को उसको बेसिक जानकारी नहीं होती। कैसे हम खरीदेंगे, कैसे हम बेचेंगे, इसके विषय में आपको जानकारी करनी होगी। आप हमारे पिछले वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी, क्योंकि एक वीडियो में तमाम बातें, सारी बातें कह पाना, बतला पाना, समझा पाना संभव नहीं होता। तो साथियों, जो निवेश में नए होते हैं उनके पोर्टफोलियो को और अधिक कैसे सुरक्षित किया जाए। यदि वो 10% गोल्ड ETF में, 10% बॉन्ड ETF में निवेश करते हैं और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि शेयर मार्केट का, शेयर्स का लाभ भी वो अर्जित कर सकें, तो साथियों, हमारे जो ट्रेडिंग होती है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ शेयर्स का एक समूह बना लिया गया है जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, जो आप देखते रहते हैं। इसका परसेंटेज डिफाइन है और उसके हिसाब से जब शेयर्स के मूल्य घटते बढ़ते हैं तो ये इंडेक्स ऊपर नीचे जाता है। इसी प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 शेयर्स का एक समूह है और उसका परसेंटेज निर्धारित है। और जब इनके दरों में कमी या बढ़ोतरी होती है तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है निफ्टी, ये ऊपर नीचे जाता है। इसको निफ्टी 50 कहते हैं। साथियों, निफ्टी 50 में लीडिंग
बहुत अच्छे शेयर्स होते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ शेयर्स आपको पसंद ना हो। तो फंड हाउसेस जो है उन्होंने एक स्कीम बनाई और उन्होंने अपने फंड्स को उससे लिंक कर दिया। ठीक निफ्टी 50 की तरह अपने पोर्टफोलियो को रखते हैं। तो जैसे जैसे निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जाता है वैसे वैसे इस फंड का इंडेक्स ऊपर जाता है, यानी आपके अंश की कीमत बढ़ती है। और जैसे जैसे निफ्टी नीचे जाता है, उनके शेयर्स नीचे जाते हैं, निफ्टी नीचे जाता है तो ये भी नीचे जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो ये निफ्टी से ये फंड जो है उनका लिंक होता है। इसमें फंड मैनेजर को कुछ नहीं करना होता, बस ये ऑटोमेटिक होता है। अपने शेयर्स के हिस्से को ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। अगर निफ्टी 50 से कोई शेयर बाहर कर दिया गया तो इस फंड से भी वो शेयर बाहर हो जाता है, और अगर कोई शामिल कर दिया गया तो इस फंड में भी वो शेयर शामिल हो जाता है। किसी शेयर का हिस्सा बढ़ा दिया गया तो इसमें भी हिस्सा उसी तरह से बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक निफ्टी को ही फॉलो करता है। और इसके ETF जो है उसी तरीके से ट्रेड होता है बाजार में जैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं। आप उसी तरीके से ट्रेडिंग आवर्स में इसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो साथियों, ETF बिल्कुल म्यूचुअल फंड के समान ही होते हैं। हालांकि ये एक्सचेंज पर दिन भर ट्रेड करते हैं और इनका मूल्य लगातार जैसे जैसे निफ्टी घटता बढ़ता वैसे वैसे इसके भी घटते बढ़ते हैं। साथियों, ये पैसिव म्यूचुअल फंड इसको कहते हैं, और इससे मिलने वाला रिटर्न जो है उस फंड के सूचक अंक के रिटर्न जितना ही बराबर, लगभग बराबर होता है। इसके पीछे एक आइडिया यह है कि सैद्धांतिक रूप से लंबी अवधि तक प्रदर्शन के मामले में आपने देखा होगा कि बाजार को लगातार पीछे छोड़ पाना संभव नहीं है, कि कोई शेयर या अधिकांश शेयर इतने भाग जाएं कि निफ्टी पीछे रह जाए। इसलिए इंडेक्स में निवेश करके आप आराम से बैठ जाने में अपनी समझदारी दिखा सकते हैं यदि आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। बाजार में व्यापक बढ़त इंडेक्स में दिखाई देती है। कम शब्दों में कहें तो शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए यह निष्क्रिय रणनीति है। आपको इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ अपने आप होता है। विकसित बाजारों में इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करने की सीमा काफी हद तक खत्म हो चुकी है, क्योंकि देखा गया अधिकांश शेयर इंडेक्स के हिसाब से ही ऊपर नीचे चलते हैं। इसलिए विकसित बाजारों में यह पैसिव स्ट्रेटेजी का फायदा हुआ है। यही कारण है कि ज्यादातर निवेशक शेयर बाजार में निवेश के लिए कम मैनेजमेंट फीस चुकाकर इस इंडेक्स फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड चुनते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि जो ये पैसिव इंडेक्स फंड है इसमें एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होता है। इस पैसिव इंडेक्स फंड में निवेश पर आपको 0.05, 0.6, 0.7 इसके आसपास आपका एक्सपेंस रेशियो पड़ता है, जो ना के बराबर है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को कुछ नहीं करना होता है। बस जो इंडेक्स चलता है उसी के हिसाब से अपने फंड्स को रखना होता है, और ये ऑटोमेटिक होता है। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है। साथियों, अगर हम तुलना करें दूसरी ओर कि हम इन पैसिव इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 ETF,
इसके बजाय अगर हम एक्टिव इंडेक्स फंड में निवेश करें तो क्या होगा? साथियों, एक्टिव इंडेक्स फंड जैसे म्यूचुअल फंड, इसमें जो फायदा है वो फंड मैनेजर पर हमको आश्रित रहना होगा। वो फंड मैनेजर ऐसे फंड्स को चुनता है जो बाजार में बेहतर प्रदर्शन करते हैं या बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, और अपना पूरा ज्ञान उसमें लगाता है, और इस प्रकार अपने फंड्स को निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सब कुछ करता है। लेकिन साथियों, जरूरी नहीं है कि वो निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर सके। दूसरी तरफ अगर हम खर्च को देखें तो एक्चुअल म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें एक्सपेंस का रेशियो 2% के आसपास होता है। ये 2.25 और 2.5% भी हो सकता है। अब इस एक्सपेंस रेशियो का कम या ज्यादा होने का मतलब शायद आप समझते होंगे कि आप अगर ऐसे एक्टिव म्यूचुअल फंड में, एक्टिव फंड में पैसा लगाते हैं तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का निवेश किया और फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, कम से कम अगर हम माने। ऐसे में आपको फंड हाउस को एक्सपेंस रेशियो के रूप में 10,000 में आपको 150 रुपए का भुगतान करना होगा। दूसरे तरफ से देखा जाए तो मान लीजिए आपने उस फंड में 10% सालाना रिटर्न हासिल किया है, तो आपका वास्तविक रिटर्न घट करके 8.5% रह जाएगा। तो साथियों, यदि आप नए हैं और आपकी शुरुआत है तो आप कम से कम गोल्ड ETF, डेट ETF और निफ्टी 50 का ETF, इसमें कुल मिलाकर 50% का निवेश करें। और जैसे जैसे आपकी समझदारी बढ़ती जाए वैसे वैसे निफ्टी 50 पर निवेश करना कम कर दें। दूसरा फायदा ये होगा कि आप बाजार के उतार चढ़ाव को अपने ध्यान में लेते रहेंगे यदि आप निफ्टी ETF 50 पर निवेश करते हैं। साथियों, चूंकि निफ्टी 50 में 50 बाजार के लीडिंग शेयर होते हैं और निफ्टी 50 पर सेबी की नजर भी होती है, इसका चुनाव होता है, बहुत सी बातें देखी जाती हैं जिनको आप व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते। निफ्टी 50 में शामिल होना या उससे हटाने का अपना एक अर्थ होता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर आप अपने निवेश का एक हिस्सा निफ्टी 50 के ETF में रखते हैं तो इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो ना के बराबर होगा। आपको बाजार के उतार चढ़ाव का पूरा लाभ मिलेगा, अच्छे शेयर्स का निवेश होगा, निवेश आपका सुरक्षित होगा। तो अपना एक हिस्सा निफ्टी 50 ETF में अवश्य लगाएं। साथियों, इस समय बाजार में जैसे SBI का निफ्टी ETF है, HDFC का निफ्टी ETF है, आप साइट देखें, मनी कंट्रोल की साइट देखें, NSE की साइट देखें, BSE की साइट देखें, आपको बहुत सी जानकारी होगी। तो साथियों, कम खर्च में सुरक्षित निवेश करें। आज से 10 साल पहले निफ्टी कहां पर था देखें आप, और 10 साल बाद निफ्टी कहां पर है वो भी देखें। तो अभी अब ये मान करके चलें कि यदि आप निफ्टी 50 में निवेशित रहते हैं
तो अपने रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। साथियों, आप कोई भी निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं और आप इसको निश्चित करें कि आपको लाभ होगा और सलाह के अनुसार ही आप काम करें, तो बहुत कुछ संभावना है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।